दोस्तों, स्वागत है आपका एसके इंस्पायर्ड चैनल पर। यह वह जगह है जहां हम उन विचारों पर चर्चा करते हैं जो हमारी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, बल्कि उन सच्चाइयों को उजागर करते हैं जिनसे हमारा जीवन बदल सकता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शिक्षा की जो हमारे जीवन को महान बना सकती है। बुद्ध का वह गहरा संदेश जो कहता है, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो, छोटी सोच हमेशा बर्बाद करती है। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि पूरी जिंदगी की सफलता, असफलता, दुख और सुख इसी सोच के इर्द गिर्द घूमते हैं। इंसान की सोच जितनी ऊंची होती है उसकी उड़ान उतनी ही बड़ी होती है, और अगर सोच छोटी है तो पंख होने के बावजूद वह आसमान छू ही नहीं पाता। दोस्तों, हर इंसान इस धरती पर आता है अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई अपनी क्षमता को पहचान लेता है और कोई अपनी ही सोच की कैद में फंस कर रह जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग इतिहास रचते हैं और कुछ लोग गुमनामी में खो जाते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी सोच को कभी भी सीमित नहीं करना चाहिए। अगर हमें जीवन में सचमुच आगे बढ़ना है तो हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, हमारे सपने विशाल होने चाहिए और हमारे लक्ष्य इतने ऊंचे होने चाहिए कि हमें अपने भीतर की पूरी ताकत को जगाना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर छोटी सोच बर्बादी क्यों लाती है। इसका जवाब भी बेहद गहरा है। छोटी सोच हमें डर से बांध देती है। जब इंसान सोच ही यह रखता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, तो उसकी मेहनत भी उतनी ही सीमित हो जाती है। वह अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को जगाता ही नहीं। वह हमेशा डरता रहता है। असफलता का डर, समाज का डर, साधनों का डर, और यही डर उसकी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। वह धीरे धीरे अपने ही बनाए छोटे घेरे में जीने लगता है और फिर शिकायत करता है कि किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन सच्चाई यह है कि उसने खुद ही अपनी सोच को इतना छोटा कर लिया कि किस्मत के दरवाजे उसके लिए कभी खुले ही नहीं। इसके विपरीत, जब इंसान बड़ा लक्ष्य तय करता है तो उसकी पूरी सोच, उसकी पूरी मेहनत और उसका पूरा जीवन उस लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। बड़े लक्ष्य इंसान को आलसी नहीं रहने देते। बड़े लक्ष्य इंसान को सोते जागते एक ही बात सिखाते हैं, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। और यही बड़े लक्ष्य इंसान को वहां ले जाते हैं जहां बाकी लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। बुद्ध का जीवन खुद इस शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर वे केवल राजमहल की सुख सुविधाओं तक ही सीमित रहते, अगर उनकी सोच छोटी होती, तो वे बस एक राजा बनकर रह जाते। लेकिन उनकी सोच विशाल थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया कि मानवता को दुखों से मुक्ति दिलानी है। सोचिए, अगर उनका लक्ष्य छोटा होता तो आज पूरी दुनिया उन्हें बुद्ध के नाम से नहीं जानती। यही वजह है कि बड़ी सोच हमेशा इंसान को महानता की ओर ले जाती है। हमारे समाज में अक्सर लोग हमें कहते हैं कि सपने उतने ही देखो जितने पूरे हो सकें। लेकिन सच्चाई यह है कि जो सपने हमें डराएं, जो हमें चुनौती दें, वही सपने हमें बदलते हैं। अगर सपने छोटे होंगे तो मेहनत भी छोटी होगी और परिणाम भी छोटे होंगे। लेकिन अगर सपने बड़े होंगे तो मेहनत बड़ी होगी और परिणाम भी महान होंगे। इसलिए हमेशा याद रखो, छोटी सोच सिर्फ बर्बादी लाती है और बड़ी सोच महानता की ओर ले जाती है। दोस्तों, जब हम बड़े लक्ष्य रखते हैं तो हमारे सामने चुनौतियां भी बड़ी आती हैं, लेकिन यही चुनौतियां हमें गढ़ती हैं, यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जो लोग छोटी सोच रखते हैं वे इन चुनौतियों को देखकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन बड़ी सोच वाले लोग हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखते हैं, और यही फर्क उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। इंसान की जिंदगी का असली सौंदर्य इसी में है कि वह अपनी सोच को कितना बड़ा कर पाता है। छोटी सोच का मतलब है खुद को सीमाओं में बांध लेना, और बड़ी सोच का मतलब है उन सीमाओं को तोड़ देना। जब इंसान की सोच बड़ी होती है तो वह अपने जीवन को ही नहीं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी बदल देता है। आज जरूरत है कि हम सब अपनी सोच का स्तर ऊपर उठाएं। अगर आप छात्र हैं तो लक्ष्य सिर्फ पास होना मत रखो, बल्कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का रखो जो आपके जीवन को बदल दे। अगर आप नौकरी में हैं तो सिर्फ वेतन तक मत सोचो, बल्कि ऐसा काम करो जो आपके पूरे संगठन, आपके समाज और आपके देश को लाभ पहुंचा सके। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो सिर्फ मुनाफे तक मत सोचो, बल्कि ऐसा व्यवसाय करो जो लोगों की जिंदगी आसान बना सके। यही बड़ी सोच है और यही जीवन का असली उद्देश्य है। दोस्तों, इंसान की सोच ही उसका असली चेहरा होती है। बाहर से भले ही कोई कितना भी साधारण क्यों न दिखे, लेकिन अगर उसकी सोच महान है
तो उसका जीवन असाधारण बन ही जाता है। वहीं अगर कोई बाहर से बहुत शक्तिशाली दिखता हो लेकिन सोच छोटी है तो उसका जीवन धीरे धीरे बिखर ही जाता है। बुद्ध का यह कहना कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो, छोटी सोच हमेशा बर्बाद करती है, सिर्फ एक उपदेश नहीं है बल्कि जीवन का नियम है। छोटी सोच इंसान को कायर बना देती है और कायरता इंसान से उसकी क्षमता छीन लेती है। हमने अक्सर देखा है कि जो लोग छोटी सोच रखते हैं वे हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। वे कहते हैं मेरे पास साधन नहीं है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरे हालात खराब हैं। लेकिन यह सब बहाने हैं। सच्चाई यह है कि बड़ी सोच रखने वाला इंसान परिस्थितियों से हारता नहीं बल्कि परिस्थितियों को बदल देता है। बड़ी सोच इंसान को यह विश्वास देती है कि चाहे अभी मेरे पास कुछ भी ना हो लेकिन मैं मेहनत, धैर्य और लगन से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे उसकी दुनिया को बदल देता है। छोटी सोच की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह इंसान को सीमाओं में बांध देती है। जैसे कोई पिंजरे में बंद पक्षी, पंख तो होते हैं लेकिन उड़ान नहीं होती। इंसान के भीतर भी असीमित शक्तियां छिपी होती हैं, लेकिन छोटी सोच उन शक्तियों को बाहर ही नहीं आने देती। इंसान खुद ही सोच लेता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ और फिर उसी सीमा में पूरी जिंदगी काट देता है। यही वजह है कि छोटी सोच हमेशा बर्बादी लाती है। बुद्ध ने अपने जीवन से हमें यही सिखाया। अगर वे सोचते कि मैं तो एक राजकुमार हूँ, मेरा काम सिर्फ महल में जीना है, तो वे कभी बुद्ध नहीं बनते। लेकिन उन्होंने बड़ा लक्ष्य रखा, मुझे मानवता को दुखों से मुक्ति दिलानी है। यह लक्ष्य इतना बड़ा था कि इसके लिए उन्हें अपना पूरा जीवन त्यागना पड़ा, लेकिन इसी त्याग ने उन्हें दुनिया का सबसे महान व्यक्तित्व बना दिया। अगर उनकी सोच छोटी होती तो उनका नाम आज इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाता। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि बड़े लक्ष्य का मतलब सिर्फ ऊंची महत्वाकांक्षा नहीं है। बड़े लक्ष्य का मतलब है अपनी सोच को इतना विशाल बना लेना कि उसमें सिर्फ आपका भला ना हो बल्कि समाज और पूरी मानवता का भला हो। जब इंसान सिर्फ अपने लिए सोचता है तो उसकी सोच सीमित होती है, लेकिन जब इंसान सबके लिए सोचता है तो उसकी सोच विशाल बन जाती है। यही वजह है कि महापुरुषों की सोच हमेशा बड़ी होती है और उनकी महानता सदियों तक जीवित रहती है। हम सभी जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं। छोटी सोच वाले लोग संघर्ष देखकर घबरा जाते हैं। वे मान लेते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन बड़ी सोच वाले लोग संघर्ष को एक अवसर की तरह देखते हैं। उनके लिए हर कठिनाई एक सबक होती है, हर गिरावट एक नई शुरुआत होती है। यही फर्क उन्हें सफल बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने जीवन में सिर्फ छोटी छोटी उपलब्धियों तक ही सीमित रहेंगे तो क्या आप कभी वह शांति, वह संतोष और वह गौरव पा सकेंगे जो बड़े सपनों को पूरा करने से मिलता है? जवाब है नहीं। छोटी सोच हमेशा इंसान को अधूरा छोड़ देती है। वह जितना भी हासिल कर ले उसके भीतर खालीपन बना रहता है, लेकिन बड़ी सोच इंसान को हर पल आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन का असली आनंद उसी में है कि हम अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से लड़ें, भले ही गिरें, भले ही बार बार असफल हों, लेकिन अगर लक्ष्य बड़ा है तो हर असफलता हमें और मजबूत बनाती है। यह दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने बड़े सपने देखे, बड़े लक्ष्य रखे और उन सपनों के लिए जी जान से मेहनत की। इसलिए बुद्ध का यह संदेश हर इंसान के लिए है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में, चाहे उसके पास साधन हो या न हो। हर इंसान बड़ा सोच सकता है और यही बड़ी सोच उसे वहां ले जाती है जहां बाकी लोग पहुंचने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही है कि हम छोटे सपनों में खुद को सीमित कर लेते हैं, क्योंकि छोटी सोच कभी भी इंसान को संतुष्टि नहीं दे सकती। वह हमेशा पछतावे में जीने पर मजबूर करती है और पछतावे से भरी जिंदगी ही असली बर्बादी है। दोस्तों, जब हम बुद्ध के इस संदेश को गहराई से समझते हैं कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो, छोटी सोच हमेशा बर्बाद करती है, तो हमें यह एहसास होता है कि यह केवल सफलता का मंत्र नहीं है बल्कि जीवन की संपूर्ण दिशा को बदल देने वाला सिद्धांत है। इंसान का जीवन वैसा ही बनता है जैसा वह सोचता है। अगर सोच छोटी है तो जीवन भी छोटा रह जाता है, लेकिन अगर सोच विशाल है तो जीवन भी उतना ही विशाल हो जाता है। छोटी सोच केवल हमें सीमित ही नहीं करती बल्कि धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को भी नष्ट कर देती है। यह हमें बार बार याद दिलाती रहती है कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ऐसे में इंसान धीरे धीरे अपनी क्षमताओं पर शक करने लगता है, वह अपने सपनों को छोड़ देता है और यही उसकी असली हार होती है। दूसरी ओर बड़ी सोच इंसान को चुनौती देती है। बड़ी सोच कहती है,
तुम कर सकते हो, तुम में ताकत है, तुम में क्षमता है। यही विश्वास इंसान को हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देता है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो इस सत्य को बहुत सरल तरीके से समझा देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास बराबर जमीन थी, दोनों मेहनती भी थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि पहले किसान की सोच छोटी थी और दूसरे किसान की सोच बड़ी। पहला किसान हर साल उतना ही बोता जितना उसके परिवार के खाने के लिए पर्याप्त हो। उसकी सोच बस इतनी थी, मुझे और क्या चाहिए, मेरा परिवार भर जाए, यही काफी है। कि वह छोटा सोचता था, इसलिए कभी आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरा किसान अलग था। उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ अपने लिए ही बोऊंगा तो मैं भी वहीं रह जाऊंगा जहां आज हूं। लेकिन अगर मैं इतना बोऊं कि मेरे खेत से पूरे गांव का पेट भर जाए तो मैं भी आगे बढ़ूंगा और मेरा गांव भी खुशहाल होगा। यही सोच उसे हर दिन और मेहनत करने पर मजबूर करती थी। धीरे धीरे उसका खेत गांव का सबसे बड़ा खेत बन गया। उसकी फसल गांव ही नहीं, आसपास के कस्बों तक पहुंचने लगी। लोग उसका सम्मान करने लगे। फर्क सिर्फ सोच का था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब इंसान की सोच बड़ी होती है तो उसकी मेहनत, उसका दृष्टिकोण और उसके परिणाम सब कुछ बड़े हो जाते हैं। वहीं छोटी सोच इंसान को वहीं रोक देती है जहां वह खड़ा है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, छोटी सोच हमेशा बर्बाद करती है। अब जरा सोचिए, अगर जीवन में हम केवल इतना ही लक्ष्य रखेंगे कि मुझे बस गुजारा करना है, तो हमारी मेहनत भी बस गुजारे लायक ही होगी। लेकिन अगर लक्ष्य यह होगा कि मुझे महान बनना है, मुझे दूसरों के जीवन में प्रकाश भरना है, तो हमारी मेहनत, हमारी ऊर्जा और हमारी सोच भी उतनी ही ऊंची हो जाएगी। यही ऊंचाई हमें वहां ले जाएगी जहां लोग हमें याद रखेंगे। दोस्तों, यह भी सच है कि बड़ी सोच रखने वालों को रास्ते में मुश्किलें अधिक मिलती हैं, लेकिन यही मुश्किलें उन्हें मजबूत बनाती हैं। छोटी सोच वाले लोग मुश्किलों को देखकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन बड़ी सोच वाले लोग मुश्किलों को देखकर और आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि हर कठिनाई उन्हें और महान बनाएगी। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि बस अब और आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन वहीं पर हमारी सोच का असली इम्तिहान होता है। छोटी सोच कहती है, रुक जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बड़ी सोच कहती है, चलते रहो, एक दिन यह बाधा भी तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। लेकिन यही अंतर इंसान को असफल और सफल बनाता है। बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि इंसान का जीवन सिर्फ उसके लिए नहीं होता। जीवन का असली आनंद तभी है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं। और यह तभी संभव है जब हमारी सोच बड़ी हो। छोटी सोच हमें सिर्फ अपने तक सीमित कर देती है, लेकिन बड़ी सोच हमें दूसरों तक ले जाती है। यही कारण है कि बड़ी सोच रखने वाले लोग इतिहास बनाते हैं। वे सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं जीते, बल्कि पूरी मानवता के लिए जीते हैं। यही वजह है कि आज भी हम बुद्ध का नाम श्रद्धा से लेते हैं। अगर उनकी सोच छोटी होती तो शायद वे केवल एक राजा बनकर रह जाते, लेकिन उन्होंने बड़ा लक्ष्य रखा और पूरी दुनिया को प्रकाश दिया। दोस्तों, अब हमें यह ठान लेना चाहिए कि हमारी सोच कभी भी छोटी नहीं होगी। हम हमेशा बड़े लक्ष्य रखेंगे, क्योंकि छोटी सोच हमें वहीं रोक देगी जहां आज हम हैं, लेकिन बड़ी सोच हमें वहां ले जाएगी जहां हम जाना चाहते हैं। और यही जीवन का असली उद्देश्य है। दोस्तों, जब भी हम यह सुनते हैं कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो, छोटी सोच हमेशा बर्बाद करती है, तो अक्सर हम इसे केवल प्रेरणादायक वाक्य समझकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है। यह नियम केवल आज या कल के लिए नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पहले भी सत्य था और आने वाले हजारों सालों तक सत्य रहेगा। इंसान की सफलता, उसका सम्मान, उसकी पहचान और उसकी महानता सब कुछ उसकी सोच पर निर्भर करता है। छोटी सोच इंसान को हमेशा छोटे दायरे में बांध देती है। वह कहती है, बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा की कोशिश मत करो। और यही वह आवाज है जो इंसान के भीतर के साहस को दबा देती है। वह अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेता है। यही वजह है कि छोटी सोच हमेशा बर्बादी लाती है। इसके विपरीत बड़ी सोच इंसान को हर बार आगे धकेलती है। बड़ी सोच कहती है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है कि तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। तो यही सोच इंसान को बार बार गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत देती है। यही सोच उसे वह मंजिल देती है जिसे पाने का सपना सब देखते हैं, लेकिन पूरा वही करते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है। अब मैं तुम्हें एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा के पास एक अनमोल हीरा था। वह हीरा इतना सुंदर और विशाल था कि पूरे राज्य में उसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती थी।
लेकिन एक दिन गलती से हीरे पर एक गहरी दरार पड़ गई। राजा बहुत दुखी हो गया। उसने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो भी इस हीरे की दरार को मिटाकर उसे पहले जैसा बना देगा, उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। कई कारीगर आए, उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस दरार को मिटा नहीं पाया। कुछ ने कहा, अब यह हीरा बेकार हो चुका है, इसकी कीमत खत्म हो गई है। राजा का दिल टूट गया। फिर एक दिन एक साधारण सा कारीगर आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं इस हीरे को पहले से भी ज्यादा सुंदर बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पूरा समय और स्वतंत्रता चाहिए। फिर राजा ने अनुमति दे दी। उस कारीगर ने उस दरार को मिटाने की कोशिश नहीं की। उसने उस दरार को एक खूबसूरत फूल की आकृति में बदल दिया। जब वह हीरा तैयार होकर राजा के सामने आया तो वह पहले से भी ज्यादा कीमती और सुंदर बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि छोटी सोच दरार देखकर कहती है, अब सब खत्म हो गया, लेकिन बड़ी सोच उसी दरार को अवसर में बदल देती है। जीवन की हर असफलता, हर कमी, हर टूटन, अगर हमारी सोच छोटी होगी तो वह हमें तोड़ देगी, लेकिन अगर हमारी सोच बड़ी होगी तो वही दरारें हमें और भी सुंदर और महान बना देंगी। यह कहानी हमारे जीवन की सच्चाई है। जब हम छोटे लक्ष्य रखते हैं तो थोड़ी सी असफलता भी हमें तोड़ देती है, लेकिन जब हमारे लक्ष्य बड़े होते हैं तो हम हर असफलता को एक सबक मानकर आगे बढ़ते हैं। यही सोच हमें साधारण से असाधारण बनाती है। दोस्तों, अब जरा इतिहास पर नजर डालो। हर महान व्यक्ति की कहानी में यही छिपा हुआ है। जिनकी सोच छोटी थी उनका नाम कोई याद नहीं रखता, लेकिन जिनकी सोच बड़ी थी उनका नाम आज भी अमर है। चाहे वह बुद्ध हो, महावीर हो, गांधी जी हो या अब्दुल कलाम साहब, इन सबके जीवन का रहस्य यही था कि उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए बड़ा सपना देखा, और यही बड़ी सोच उन्हें महान बना गई। हमारे जीवन में भी यही लागू होता है। अगर हम सिर्फ अपने खाने पीने, नौकरी या छोटे छोटे सपनों तक सीमित रहेंगे तो हमारी जिंदगी भी छोटी ही रह जाएगी। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि मुझे अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ करना है, तो हमारी सोच अपने आप बड़ी हो जाएगी, और यही बड़ी सोच हमें महानता की ओर ले जाएगी। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही थी, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसका मतलब साफ है, अगर हम छोटी सोच रखते हैं तो हम खुद को उसी के लायक बना लेते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच बड़ी है तो हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और उसे बाहर लाते हैं। यही ताकत हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। दोस्तों, सोच का दायरा जितना बड़ा होगा, हमारी जिंदगी भी उतनी ही व्यापक होगी। छोटी सोच केवल वर्तमान में उलझ कर रह जाती है, लेकिन बड़ी सोच भविष्य का निर्माण करती है। छोटी सोच कहती है, मैं अभी सुरक्षित हूँ, बस यही काफी है। लेकिन बड़ी सोच कहती है, मुझे आने वाले समय को भी बदलना है। यही वजह है कि बड़ी सोच रखने वाले लोग सिर्फ खुद का जीवन नहीं बदलते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता बनाते हैं। दोस्तों, जब बुद्ध कहते हैं कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो, छोटी सोच हमेशा बर्बाद करती है, तो यह केवल एक शिक्षा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर वह छोटी सोच रखेगा तो उसके सपने भी छोटे रहेंगे और उसकी मेहनत भी आधे रास्ते में ही थम जाएगी। लेकिन अगर उसकी सोच बड़ी होगी तो उसके सपनों की कोई सीमा नहीं रहेगी और उसकी मेहनत भी अनंत ऊर्जा से भरी होगी। सोच की यही ताकत है जो किसी गरीब को अमीर बना सकती है, किसी अनजान को महान बना सकती है और किसी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। यही कारण है कि बुद्ध ने छोटी सोच को बर्बादी कहा, क्योंकि यह इंसान को उसकी असली क्षमता से बहुत दूर ले जाती है। अब मैं तुम्हें एक प्रेरक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक गरीब बढ़ई रहता था। उसके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन वह अपने काम में ईमानदार और कुशल था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन की आखिरी कृति बनाएगा, और ऐसी कृति बनाएगा जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां भी उसका नाम याद रखें। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास साधन नहीं है, इतना बड़ा सपना कैसे पूरा करोगे? बढ़ई ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं छोटी सोच रखूंगा तो मेरी पूरी जिंदगी छोटी ही रह जाएगी, लेकिन अगर मैं बड़ी सोच रखूंगा तो मेरी पहचान समय से परे जाएगी। उसने सालों मेहनत की और गांव के बीचों बीच एक विशाल मंदिर का दरवाजा बनाया। वह दरवाजा इतना सुंदर, इतना बारीक और इतना मजबूत था कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते। वह दरवाजा उस बढ़ई की पहचान बन गया। सोचो, अगर वह छोटी सोच रखता तो शायद अपनी जिंदगी लकड़ी काटते और छोटे मोटे सामान बनाते काट देता, लेकिन उसकी बड़ी सोच ने उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना दिया। दोस्तों, यही फर्क है। छोटी सोच हमें जीवित रहते हुए भी भुला देती है,
लेकिन बड़ी सोच हमें मरने के बाद भी जिंदा रखती है। यही वह शक्ति है जिसे हमें समझना है। अब सवाल ये उठता है कि लोग छोटी सोच क्यों रखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है डर और आलस। डर हमें कहता है अगर असफल हो गए तो क्या होगा, और आलस कहता है इतनी मेहनत कौन करे। इन दोनों के कारण इंसान कभी बड़ा सोच ही नहीं पाता, लेकिन जिसने यह दोनों हटा दिए उसकी सोच पहाड़ों से भी बड़ी हो जाती है। छोटी सोच का एक और नुकसान है, यह इंसान को तुलना में जीना सिखाती है। छोटी सोच वाला इंसान हमेशा यह देखता है कि दूसरा उसके मुकाबले कितना आगे या पीछे है, लेकिन बड़ी सोच वाला इंसान तुलना नहीं करता। वह बस ये सोचता है कि मुझे अपने आप को कल से बेहतर बनाना है। यही सोच उसे हर दिन ऊंचाई की ओर ले जाती है। दोस्तों, यह भी सच है कि बड़ी सोच रखने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। लोग कहते हैं ये तो पागल है, ये इतना बड़ा सपना कैसे पूरा करेगा। लेकिन यही लोग बाद में ताली भी बजाते हैं जब वह इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है। इतिहास गवाह है कि हर महान इंसान को शुरुआत में आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने छोटी सोच वालों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। याद रखो, बड़ी सोच रखने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। उसकी सोच इतनी शक्तिशाली होती है कि धीरे धीरे लोग खुद उससे जुड़ जाते हैं। जैसे अंधेरे में एक दीपक जलता है और आसपास के लोग उसकी रोशनी की ओर खींचे चले आते हैं, वैसे ही बड़ी सोच इंसान को सबका मार्गदर्शक बना देती है। अब जरा यह भी सोचो, अगर हमारी सोच छोटी है तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? केवल डर, सीमाएं और छोटी महत्वाकांक्षाएं। लेकिन अगर हमारी सोच बड़ी होगी तो हम उन्हें प्रेरणा देंगे, विश्वास देंगे और आगे बढ़ने का हौसला देंगे। यही असली विरासत होती है। बुद्ध का यह संदेश इसी विरासत की ओर इशारा करता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सोच की कोई सीमा नहीं होती। इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर उसकी सोच बड़ी है तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। दोस्तों, इंसान का जीवन एक अवसर है और इस अवसर का सबसे बड़ा उपयोग तभी होता है जब हम अपनी सोच को बड़ा रखते हैं। छोटी सोच इंसान को हर कदम पर रोकती है। यह कहती है इतना ही काफी है, इससे ज्यादा मत सोचो तुम। लेकिन बड़ी सोच कहती है तुम्हारे पास जो है उससे आगे भी बहुत कुछ है। तुम्हें अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना है। यही वजह है कि बुद्ध ने कहा कि छोटी सोच बर्बादी लाती है। छोटी सोच केवल हमारी संभावनाओं को सीमित नहीं करती, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी तोड़ देती है। जब हम सोचते हैं कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो हमारा मन उतनी ही मेहनत करता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि मुझे और बड़ा करना है, तो हमारे भीतर छुपी हुई ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यही ऊर्जा हमें वहां ले जाती है जहां लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें एक प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार एक शिक्षक ने अपने शिष्य को एक खाली कागज दिया और कहा, इस पर अपना सपना लिखो। शिष्य ने उस पर लिखा, मैं एक दिन पूरे गांव का सबसे बड़ा किसान बनूंगा और इतना अनाज पैदा करूंगा कि किसी को भूखा न रहना पड़े। जब उसने यह सपना अपने शिक्षक को दिखाया तो शिक्षक ने कहा, तुम्हारे पास जमीन नहीं है, साधन नहीं है, यह सपना बहुत बड़ा है, इसे छोटा करो। लेकिन शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी, अगर मैं अपना सपना छोटा कर दूंगा तो मेरा जीवन भी छोटा हो जाएगा। मैं अपना सपना नहीं बदल सकता, मैं इसके लिए हर संघर्ष करूंगा। सालों बाद वही शिष्य इतना बड़ा किसान बना कि उसने अपने गांव ही नहीं, आसपास के कई गांवों को अनाज दिया। उसके बड़े सपने ने उसकी मेहनत को दिशा दी और उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। दोस्तों, यही है बड़ी सोच की ताकत। छोटी सोच हमें डरा कर कहती है तुम नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी सोच हमें प्रेरित करती है, तुम जरूर कर सकते हो, बस मेहनत और धैर्य चाहिए। अब जरा यह भी समझो कि बड़ी सोच केवल हमारे दिमाग की उपज नहीं होती, यह हमारे दिल की आवाज भी होती है। जब दिल कहता है मुझे कुछ बड़ा करना है, तो दिमाग रास्ता ढूंढने लगता है। और जब दिल और दिमाग दोनों मिल जाते हैं तो इंसान के लिए असंभव भी संभव हो जाता है। छोटी सोच हमेशा हमें हालातों का गुलाम बना देती है। यह कहती है मेरे पास साधन नहीं है, मेरा परिवार गरीब है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन बड़ी सोच कहती है हालात चाहे कैसे भी हों, मैं उनसे ऊपर उठूंगा और अपनी पहचान बनाऊंगा। आज यही सोच इंसान को नेता बनाती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने कभी छोटी सोच को अपने पास फटकने नहीं दिया। वे हमेशा बड़े सपने देखते थे। चाहे वह स्वामी विवेकानंद हों, जिन्होंने पूरे विश्व को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया, या फिर नेल्सन मंडेला हों, जिन्होंने अपनी बड़ी सोच से अपने देश को आजादी और समानता दिलाई। अगर इन लोगों की सोच छोटी होती
तो शायद दुनिया उन्हें कभी याद नहीं करती। दोस्तों, बड़ी सोच का मतलब केवल ऊंचाई तक पहुंचना नहीं है, बल्कि गहराई तक जाना भी है। बड़ी सोच हमें यह सिखाती है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिएं। छोटी सोच कहती है मुझे बस अपना पेट भरना है, लेकिन बड़ी सोच कहती है मुझे ऐसा करना है कि कोई और भूखा न रहे। यही सोच इंसान को महान बनाती है। अब एक और बात समझ लो, बड़ी सोच रखने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें तुरंत सफलता मिल जाएगी। बड़ी सोच का मतलब है कि तुम हर असफलता के बाद भी अपने सपने को छोड़ोगे नहीं। असफलता केवल यह बताती है कि अभी कुछ नया सीखना बाकी है, लेकिन छोटी सोच असफलता को अंत मान लेती है और यहीं से इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। याद रखो, जीवन में हर किसी को चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन हमारी सोच तय करेगी कि हम उन चुनौतियों को कैसे देखते हैं। छोटी सोच चुनौतियों को दीवार मानती है, लेकिन बड़ी सोच उन्हें सीढ़ी मानती है। और जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो हम ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें हर दिन प्रेरित करता है कि लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर हम छोटा लक्ष्य रखेंगे तो शायद हम जीवन भर उसी छोटे घेरे में घूमते रहेंगे, लेकिन अगर हम बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो भले ही हम वहां तक न पहुंच पाएं, लेकिन हमारी कोशिश हमें बहुत दूर तक ले जाएगी। दोस्तों, यह जीवन केवल एक बार मिलता है, इसे छोटी सोच में बर्बाद मत करो। बड़ी सोच रखो, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दो। यही जीवन का असली अर्थ है।